हेलो गाइस, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है, मिस्टर बबलू निशा व्लॉग पर। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह के बज रहे 10। तो मेरा खाना बन चुका है, अभी कोई घर में खाया नहीं है। तो मैं सोची रात को ही कपड़े धो ली थी, तो कपड़े तो सूख नहीं रहे थे, इसलिए मैं आज सुबह ही डाल देती हूँ हवा से, शायद सूख जाए। तो हवा बहुत चल रही है, ठंडी ठंडी, कपड़े भी उड़ रहे बहुत। तो मैं कपड़ा डाल के अब जाऊँगी, सबको खाना परोस के दूँगा। ये 3-4 दिन से पता नहीं क्या निकला है, अभी तक ठीक नहीं हुआ। तो जब निकल रहा था तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो अब शायद ठीक हो रहा है धीरे धीरे। देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो ठंड तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बच्चे को बचा के रखिएगा। ठंड में कोई भी काम करने को मन नहीं करता है। ये मेरे हाथ भी सूज गए थे, तो फिर मम्मी जी आग बना के लेके आती हैं, तो उसी पे सेकती हूँ, तो अब ठीक हो गया है। नहीं तो ये वाली उंगली और ये वाली उंगली बिल्कुल सूज गई थी मेरी, तब आराम है। तो अब पैर तो नहीं सूजते हैं, क्योंकि सुबह ही मेरा पानी का सारा काम हो जाता है, नहा लेती हूँ सुबह ही। तो उसके बाद मैं सॉक्स वगैरह शूज़ पहन लेती हूँ, और जो भी काम होता है हाथ से ही होता है। तो इसी पे ज़्यादा पानी जाता है मेरा, तो यही इसी की वजह से मेरा सूज जाता है ये वाला। मतलब उस वाले हाथ में भी एक उंगली सूजी थी, तो अब ठीक हो गया है। रोज़ सेकती हूँ सुबह शाम, तो आराम हो गया है। तो आप बने रहिए, नीचे चलते हैं, खाना वाना दे देते सबको, फिर काम वगैरह भी करना है। ठंडी है, करने का मन नहीं करता, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, मुझे ही करना पड़ेगा। मैं नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा। तो बने रहिएगा। कपड़े वगैरह मैं डाल चुकी हूँ, तब मैं जा रही फटाफट से नीचे। और डुग्गू को भी खाना खिलाना है, उसे भी भूख लग गई है, मांग रहा था। तो बने रहिए। सुबह ही खाना मांग रहा था, तो मैं उसे फ़ोन दी थी कार्टून देखने के लिए। जब तक मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, तो मैं चार्ज लगाई थी, तो चार्ज हो चुका है। तब मैं जा रही हूँ उसे खाना खिलाने। उसे खिलाने के बाद फिर मैं खाऊंगी। मतलब उसे खाना खिला लेती हूँ ना, तो लगता है एक काम मेरा फिनिश हो गया है। 1 से 1.5 घंटा उसे खाना मेरे को खिलाने में लगता है। बहुत धीरे धीरे खाता है, परेशान बहुत करता है। तो उसे खिला लेती हूँ, फिर आराम से मैं सारा काम धीरे धीरे करती रहती हूँ, फटाफट से। धीरे धीरे तो नहीं करती हूँ, ठंडी है, फटाफट कर लेंगे तो आराम से रजाई या कंबल में घुस जाएंगे। तो चलिए, अब तो 1-2 घंटे तक बिजी ही रहूँगी। देखते हैं नीचे चल के शूट करती हूँ कि नहीं। शूट करूँगी तो दिखाऊँगी, नहीं करूँगी तो सीधा आप सभी से शाम को मिलेंगे। तो देखते हैं, आप नीचे चल के पता चलेगा। और अभी जा रही हूँ, डुग्गू कह रहा था मम्मी नानी के पास
कॉल करो, बात करनी है। तो उसे नाना नानी की याद आ रही थी, तो जाके पूछती हूँ। अगर उसे बात करनी होगी तो पहले फ़ोन लगा दूँगी, वो बात कर लेगा। तो चलिए, बाय बाय, बने रहिए। थोड़ी देर में मिलते हैं कुछ ब्रेक के बाद। आप सभी को यहाँ का मौसम भी दिखाते हैं, कितना सुंदर मौसम हो रखा है। बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है। 10 बज गए लेकिन धूप का नामो निशान नहीं है, दर्शन ही नहीं हुए। भगवान जी दर्शन ही नहीं दे रहे। धूप निकलेगा 12-1 बजे के बाद ही, वो भी आधा 1 घंटे के लिए निकलता है, फिर गायब हो जाता है। तो चलिए बैक कमरे से आप सभी को दिखाते हैं। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है मेरे छत का, बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत सुंदर लग रहा है ना, लेकिन अभी धूप नहीं निकली है। छत पे से आई तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, तो मैं इसलिए शूट नहीं कर पाई क्योंकि फ़ोन हो गया था दोबारा से स्विच ऑफ। तो चार्ज में लगा दी थी, तो जब तक मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा था तो मैं घर की सारी सफाई कर ली फटाफट से। तो सफाई करने के बाद फिर मेरे को एडिटिंग करना था, तो एडिटिंग करी। तो जब तक बज गए थे 3, तो डुगू की दादी को जाना था खेत में साग लेने। तो फिर ये डुगू जाने नहीं दे रहा था दादी को, दरवाजे पे ही बैठ गया था, कहीं पे भी नहीं जाने देता, ना ही अपनी दादी को ना ही बाबा को। कहता मैं भी साथ में चलूँगा। तो डुगू को जैसे तैसे मैं मनाई, तो अपने साथ तो इसको लेके आई और इसका हाथ मुंह धो के कपड़े वगैरह चेंज करी। चेंज करने के बाद फिर इसको खाना खिलाई। तो खाना खिलाने के पास अगर इसकी दादी नहीं होती है तो ये सो ही जाता है। तो इसको मैं कहानी सुनाई, तो डुगू कह रहा था मम्मी मेरे को कहानी सुनाओ तब मैं सोऊंगा। तो उसको कहानी सुनाई कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। इसको ये वाला गाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वही गाना सुना रही थी उसको। तो वही सुनाते सुनाते वो सो गया, राम जी का नाम लेते लेते। तो सोने के बाद मैं उसे आराम से सुला दी हूँ। तो मैं चली गई थी फिर छत पे कपड़े लेने। तो कपड़े लेके आई, तो जो भी कपड़े थे सारे कपड़े मैंने फ़ोल्ड करके जहाँ रखा था मैं सारे कपड़े रख दी। तो ये देखिए मैंने सारे कपड़े रख दिए। ये डुगू के कपड़े हैं तो ये भी सारे रख दूँगी। तो रखने के बाद पापा जी आ गए थे सब्जी वगैरह लेके, तो सब्जी लेके आ गए हैं। तो खाने पीने की चीज़ें भी लाई हैं। तो पूछ रहे थे डुगू कहाँ है, तो मैं बोलूँ डुगू सो गया है। तो डुगू सो गया है तो वो अब उठेगा ही नहीं, सीधा 9-10 बजे उठेगा। तो पापा जी लेके आए थे मोमो, तो मैं चटनी के साथ खाई थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। डुगू सो गया था तो थोड़ा अजीब लग रहा था, तो जगह रहता तो वो भी खाता, उसका भी फेवरेट है मोमो। तो ये देखिए सब्जी वगैरह लेके आए हैं पापा जी। तो सारे सब्जी रख दूँगी जहाँ रखाता है, और जो बनाना होगा मैं सारी सब्जी निकाल लूँगी, मतलब थोड़ा बहुत निकाल लूँगी जो बनाना होगा मुझे। तो मैंने मटर वगैरह और आलू ले लूँगी, लहसुन प्याज मतलब जो सब्जी में डलती है सामान, तो सब ले लूँगी। इधर दूध वाले भी दूध दे के चले गए हैं। तो अभी पहले फटाफट से मैं सब्जी काट लेती हूँ। डुगू सोया है तो मैं सारी चीज़ें काट के आटा वाटा गूंथ के रख देती हूँ, क्योंकि डुगू का कोई भरोसा ही नहीं है कब उठ जाए। और शाम के बज रहे हैं 6:30, तो इस टाइम मतलब बहुत जल्दी रात हो जाती है। तो ठंडी का मौसम है तो सब कोई दुकान से भी जल्दी आ जाते हैं। तो मैं सारी तैयारियां करके रख देती हूँ और सब्जी वगैरह बना देती हूँ। तो इसी की वजह से, और जब आते हैं तब मैं रोटी बनाती हूँ। तो आज मैं कुछ स्पेशल वाली सब्ज़ी बनाऊँगी, भुजिया बनाऊँगी, लेकिन कुछ हट के बनाऊँगी। तो आप सभी व्लॉग में बने रहिए मैं कौन सी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो वैसे तो मैंने मटर वगैरह छील दी हूँ और आलू भी धो के अच्छे से छिल के काट ली हूँ। और इसमें कुछ और एक चीज़ ऐड करूँगी, तो वो अभी आप सभी को दिखाऊँगी क्या ऐड करूँगी। वो चीज़ मैं सुबह ही भिगो के रख दी थी गरम पानी में भिगो के। जैसे कि ये देखिए मैं काला वाला चना भी ऐड करी हूँ भुजिया में, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इस तरीके से सब्ज़ी बना के देखिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैं आज इसकी सब्ज़ी रेसिपी आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मसाले वाला नहीं बनाऊँगी, भुजिया बनाऊँगी। तो आटा वगैरह मैं गूंथ के रख दी हूँ।
ये देखिए, एक तरफ मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दी हूँ। तो पतीले में पहले मैंने दूध को अच्छे से छान ली हूँ। छानने के बाद गर्म करने के लिए रख दी हूँ। तो एक तरफ मेरा दूध गर्म हो रहा है, एक तरफ मैं सब्जी छौंकने के लिए कढ़ाई रख दी हूँ। तो कढ़ाई गर्म होने के बाद सरसों का तेल ऐड कर दी हूँ। और सरसों का तेल गर्म होने के बाद हरी मिर्च और लहसुन ऐड कर दी हूँ। और थोड़ा सा रोस्ट होने के बाद प्याज भी ऐड कर दी हूँ। तो जब तक मेरा प्याज भून रहा है तो मैं ऊपर चली जाऊँगी कपड़े डालने मशीन में। तो मैं रात को ही कपड़े धो देती हूँ ताकि सुबह जल्दी डाल दूँगी तो सूख जाएगा, इसी की वजह से तो मेरा कपड़ा धुल रहा है जब तक मशीन में टाइम सेट कर दी हूँ। तो इधर मैं सब्जी वगैरह अच्छे से प्याज भुनने के बाद मैं आलू मटर चने डाल दी हूँ। और इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी अच्छा से, मतलब थोड़ा सा भून लेंगे अच्छे से। तब हल्दी नमक डालते हैं तो चिपकता नहीं है कढ़ाई में ऐसे। और वैसे ही तुरंत हल्दी नमक डाल देते हैं ना तो चिपकने लगता है। तो थोड़ा पानी सूख जाता है तब मैं हल्दी नमक डालती हूँ ताकि कढ़ाई में ना चिपके। तो भुनने के बाद फिर मैंने हल्दी नमक ऐड कर दी हूँ। तो स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। तो सिंपल सी सब्जी है, सबको आती है। तो मैं कैसे बनाती हूँ तो मैं आप सभी के साथ शेयर की हूँ। मैं ऐसे ही बनाती हूँ और थोड़ा अलग चेंज करूँगी। तो इधर साइड में मेरा दूध गर्म हो चुका है। तो सब्जी मेरा सब कुछ डाल चुकी हूँ। तो ढक के मैं अलग साइड में रख दूँगी। तो मैं अब रोटी बनाना शुरू कर दूँगी। और डुग्गू सो रहा है तो दुकान से सभी लोग आ चुके हैं। तो मैं फटाफट से रोटी बना रही हूँ और सबको खाना परोस के दे दूँगी गर्मा गर्म। तो मेरी सब्जी भी बनके तैयार हो गई है। अगर आप सभी को आज का छोटा सा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक मेरी पहले पहुंचती रहे। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा मेरे ऊपर। तो फुल वॉच किया करिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए, मैंने खाना बना चुकी हूँ, रोटी थोड़ी सी और बनाना बाकी है। तो इस बीच डुग्गू उठ गया था तो परेशान कर रहा था। तो फिर उसकी दादी मना के उसके अपने पास ले गई थी। तो मैं सबको खाना वगैरह खिला के, और सुबह का थोड़ा सा दाल भी बचा हुआ था। तो मम्मी जी कह रही थी थोड़ा सा आटा बचा के पिट्ठा डाल देना, सब कोई थोड़ा थोड़ा खा लेगा तो वेस्ट नहीं होगा दाल। तो वैसे ही मैंने किया था जैसे मम्मी जी बताई थी कि आटा बचा के पिट्ठा डाल देना। तो मैंने पिट्ठा डाल दिया था। थोड़ा सा ही पिट्ठा बना था लेकिन फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। तो ऐसे दाल वेस्ट ना करें, अगर दाल बच जाए तो ये तरीका अपना सकते हैं आप सभी। तो इस व्लॉग को मैं यही समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी आप सभी के साथ। और ये चने की सब्ज़ी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था आज। अलग अलग तरीके से बनाते हैं तो टेस्टी लगता है। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।